हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए ले आए क्लास 10th के लिए जो आपका चैप्टर नंबर पहला यानी रियल नंबर है उसके लिए वीडियो बना के लेके आए हैं। अगली मैंने वीडियो जो क्लास 8th के लिए बनाई थी वो बच्चों ने बहुत सारी सपोर्ट किया मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से मतलब आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आइए देखते हैं। एमडी आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस और मैं सचिन यादव। चलो देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा। तो क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स मतलब सब्जेक्ट की ये वीडियो मेरी फर्स्ट है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 2023-24 मतलब जो 23 में पढ़कर 24 में एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम पहली यानी फर्स्ट 1.a पढ़ाने जा रहे हैं। जो न्यू किताब जो मनोहर रे की आई है यानी मनोहर रे की जो न्यू बुक है उसके लिए। तो देखिए पहले क्या दे रहा है आपकी कुछ है मतलब पुरानी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पुरानी किताब से मतलब पढ़ रहे होंगे। नई बुक का सिलेबस है, ठीक है। आप देखिए मार्केट में जाके नई बुक का सिलेबस है ये। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। मतलब ये बोला ये संख्याएं जो है उन्हें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका मतलब 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है हमें। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं 140 को। तो पहले हम 140 हल यहाँ पे सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व करेंगे भाई 140 को लिख लो, उसके बाद इक्वल का निशान लगा। और आपको फैक्टर करना तो आता ही है, आप फैक्टर करिए। फैक्टर करेंगे 140 के, तो 140 के फैक्टर करो भाई। 140 फैक्टर 2 से कट करो यानी भाग देना होता है। कट करो भाई, 2 सत्ते 14, 7 बार गया, यहाँ पे लगाएंगे क्या 0। फिर देखो फिर 2 से कट करो तो ये कितनी बार जाएगा 2 3 6, यहाँ पे 7 है तो 1 बचा, तो 1 यहाँ पर कितने हो गए 10 हो गए ना। फिर 2 पंजे 10। फिर देखो यहाँ से कट करो। अब ये देखो 3 से कट होगा, 3 एकम 3 नहीं कट होगा यानी 5 से कट होगा। तो 5 से काटो, 5 सत्ते 35। उसके बाद ये देखो कट करो, 7 से डायरेक्ट होगा, 7 एकम 7 क्योंकि ये प्राइम नंबर से ही कट होता है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब इसका लिखना है क्या हमें, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया 1 2 कितनी बार आया 2 बार, तो 2 पे घात कितनी लिखेंगे 2। उसके बाद 5 देखो कितनी बार आया, ये गुणा में लिखेंगे। 5 कितनी बार आया 1 बार, तो 1 हम लिखते नहीं है। 7 कितनी बार आया 1 बार, तो ये हम लिखते नहीं है। तो ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्ति। उसके बाद सवाल नंबर आता है हमारा दूसरा यानी बी, पहले का बी क्या है 156 यानी 156 को लिख लो पहले इस तरह से 156। उसके बाद बराबर का निशान लगा। अब नीचे इसके फैक्टर कर लो 156 के फैक्टर जब हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा जल्दी या स्लो वीडियो बनेगी क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप एडजस्ट कीजिए लेकिन मैं कोशिश करूंगा मतलब सही से। देखो आगे तो 2 का देख 2 से कट करते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो यानी 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा यहाँ 16 हो गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 18 हो गया तो 2 निम 18। उसके बाद फिर देखो अब हम 2 से कट कर नहीं सकते, यहाँ पर 3 और 9 है तो हम 3 से कट करेंगे। 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9। उसके बाद देखिए इधर अब हम 13 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अगर देखनी है तो मैं वीडियो आगे और बनाऊंगा लेकिन यहाँ पर लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो 13 एकम 13, तो देखो इसे भी कैसे लिखना है, 2 कितनी बार आया 2 बार आया, तो 2 पे घात 2। उसके बाद ये घात है ऊपर 2 पे घात 2। उसके बाद 3 कितनी बार आया 1 बार, तो गुणा में लिख दो केवल 3, घात नहीं लगाई जाती है। 13 1 बार आया तो गुणे 13 लिख दो, घात नहीं लगाई जाती है इसकी। तो ये आपका सवाल नंबर भी कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना, मैं करते जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है 38 25 यानी 38 और 25, इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 38 25 के फैक्टर करते हैं हम, 38 और 25 के फैक्टर करेंगे। तो देखो पीछे कितना है 5 है, यानी कि अब ये सिर्फ 3 से 2 से बड़ा 2 से तो कटाएगा नहीं क्योंकि अब 3 से कर सकता है। 3 से कट करो, पहले छोटा परिणाम 3 होता है तो 3 एकम 3। उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, अब यहाँ 8 है 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21,
22 बचा था यहाँ पे, तो 1 15 हो गया यहाँ पर, 3 पंजे 15। देखिए उसके बाद अब देखो कट करके 3 से दोबारा फिर, तो 3 से कट करेंगे, 3 चकू 12, 12 कट हो गया पूरा पूरा। अब 7 बचा, 3 दूनी 6, यहाँ 7 था, 1 बचा यहाँ पर, फिर 15 हो गए, फिर 3 पंजे 15। अब देखिए अब इसे हम 5 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे तो 5 एक 5 40, 42 के लिए 5 40। अब यहाँ पर 2 बचे, यहाँ कितने हो गए 25, तो 5 25। उसके बाद अब ऐसे किससे काटेंगे हम, इससे बड़ा 5, 5 के बाद 6 तो प्राइम नंबर नहीं होता, उसके बाद 7 प्राइम नंबर होता है हमारा, तो 7 से कट होगा, 5 से कट हो सकता है क्योंकि ये पीछे 5 है, सिंपल सी बात है। तो 5 से कट करो, 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, कितना बचा कि 5 दूनी 10 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 एकम 5। अब कितना बचा 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा तो कितने हो गए 35, तो 5 सत्ते 35। अब 17 हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, तो फिर 17 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो इसके भी लिख दीजिए। तो इसके क्या होता है, 3 कितनी बार आया, 1 2 2 बार आया, तो 3 पे घात 2। 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसके भी 5 पे घात 2 लिख देना है। उसके बाद 17 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो गुणे 17 लिख देना है ये, ठीक है। उसके बाद ये हो गए 3 सवाल आपके हो गए। अब रह गए कितने, 2 सवाल, ये और 2। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो हम देख रहे हैं अभी और लगा दें इसमें जगह करके, लेकिन आप देखते रहना कौन सा किसका है, हम इसमें करते जा रहे हैं। तो 5005, 5005। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो नहीं, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर कोई देखता भी नहीं है। तो चलो देखते हैं आगे। तो 5005 को भाई फैक्टर में लिखेंगे हम, लिख लिया, अरे गलती से, हाँ 5005। अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर करेंगे तो इसे सबसे पहले प्राइम नंबर 5 से कट करेंगे, ठीक है, यानी 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर 00 फिर वैसा ही, फिर 5 एकम 5। उसके बाद देखो इसे हम डायरेक्ट कट करेंगे 11 से, कितने से कट करेंगे 11 से, तो 11 से यहाँ कितना है 10, तो 11 एकम 11, मतलब बन नहीं पाया ना, तो 10 बार नहीं, हमें पूरा पढ़ना है 100 बार। कितना पढ़ना 100 पूरा, मतलब 100। तो 11 9 99 होते हैं, एक कम पड़ा तो यहाँ फिर 11 हो गए, तो फिर 11 एकम 11, ये पूरा 9 बार में चला गया। उसके बाद आप देखिए अब कितने से कटेगा, तो अब कटेंगे 7 से कट करो इसे, 7 से कट करेंगे तो 7 एकम 7। अब यहाँ 2 बचे 21 हो गए, और 7 तिया 21। उसके बाद यहाँ पर देखो ये 13 तो हमारा भाज्य संख्या है, तो 13 से ही कट होगा, 13 एकम 13। तो इसको भी लिख दीजिए। इसके क्या निकलेंगे, इसमें कोई भी एक बार सारे आ रहे हैं, तो एक बार लिख दीजिए, 5 गुणे 11 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 7, इधर नीचे लग दे रहे हैं तो उधर जाना हो जाएगा, 5 गुणे 11 गुणे 7 और गुणे 13। आंसर आगे पीछे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन लग गए। उसके बाद आपका ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसे अब रफ करते हैं। फिर उसके बाद आप 74 और 29, 74 29, उसका क्या करना था आप लोगों को, गुणनखंड के रूप में, मतलब उसके जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। तो देखिए सबसे पहले कट करेंगे इसे हम 17 से, तो 17 से कट करेंगे, 17 से कट करो। तो 17 चकू, देखो 17 का 17 17 34 17 51, 17 चकू 68, कितना मार गया 4 बार, 17 चकू 68। मान लो 68 यहाँ पे लिख दिए हमने पहले घटाने के लिए, तुम लोगों को समझ। तो देखो 14 में थे 8 गए, तो कितने बचे 6, यानी 6 बच रहे हैं। अब 6 इसके आगे लगा तो 62 हो गई। अब 17 का पाड़ा पड़ो, 62 से ज्यादा ना हो, तो 17 तिया 51, कितने हो गए 51। अब घटा दो, अब जब 62 में से 51 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11, कितने बचेंगे 11, तो ये कितने होंगे 119। अब 17 का पाड़ा पढ़ो, जो 119 आ जाए तो 17 कितने होते हैं, 17 के पाड़े में आते 17 सत्ते 119, तो 17 सत्ते 119। उसके बाद आगे देखते हैं, अब इसे कट करेंगे हम 19 से कट करो, 19 का 19 दूनी 38, 19 की 57 ज्यादा हो जाए तो 19 दूनी 38, मान लो 38 यहाँ पर
लिख लिए। अब घटा दो, 13 में तो 8 के तो कितने बचे 5, और यहाँ पर ये हो गया 0, यानी 5 बच रहे हैं घटाने पर। तो 5 के आगे लगा दो, कितने हो गए ये 57। तो 19 के बारे में 57 कितने बार में आते हैं 3 बार में, 19 3 57। 23 अभाज्य संख्या है तो 23 23 से कट होगा, तो 23 से कट कर दो, 23 एकम 23 लिख दो इसको भी। 74 29 बराबर, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक बार 17 आया है गुणे 19 भी एक बार आया है गुणे 23 भी एक बार आया है। तो एक बार आता है उसकी घात नहीं लिखते, ये इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर, आप बाद में स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। देखिए तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें बोला है, देखिए क्या बोला, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब HCF और LCM ज्ञात करना है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। मतलब दो संख्याओं, मान लो कोई दो संख्या है, माना संख्याएं मान लो हमारी कितनी A और B हैं, तो उनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, LCM गुणे HCF। जो हम LCM और HCF निकालेंगे वो दोनों संख्याओं के बराबर होना चाहिए। तो ये आपका फॉर्मूला है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, याद कर लीजिए। दो संख्याएं आपको दी जाएंगी A और B, उसका फिर LCM बराबर करना है दोनों। तो देखिए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे का आपका फर्स्ट है, वो क्वेश्चन क्या है, पहला 26,91 क्या है 26,91। तो इसका आपको निकालना LCM और HCF। तो पहले क्या करते हैं, हम इनके फैक्टर कर लेते हैं 26 और 91 की। तो थोड़ा दूर लिख रहे हैं इधर तो सही रहेगा, 26 91। तो इसके फैक्टर करो भाई। जब भी LCM HCF निकालना हो आपको तो आप फैक्टर करो इनके। फैक्टर करना मतलब सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम कट करेंगे। तो 2 से कट करो, 2 एकम 2 और 2 3 6। उसके बाद अब देखो 13 प्राइम नंबर है, 13 13 से ही कट होगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो 13 एकम 13, इसके फैक्टर ये हो गए। उसके बाद देखो 91 देखो कितने से कट होगा, 3 से कट करो, 3 से कट करो होगा, 3 से कट करेंगे, 3 तक का 9 नहीं कट हो रहा है। उसके बाद 5 से भी नहीं होगा, फिर 7 से कट करो, तो 7 एकम 7, इधर 2 बचेंगे, हाँ तो 7 से हो जाएगा। तो 7 से कट करो, 7 एकम 7, तो इधर कितने बचे 2 बचे, 21 हो गए, 7 3 21, यहाँ पर 3, 7 3 21। उसके बाद देखो 13 अभाज्य संख्या है तो 13 लिख लो। अब 13 से कट करो, 13 एकम 13, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी फैक्टर लेंगे। तो पहले 26 लिख लेते हैं, 26 और बराबर निशान लगाएंगे। उसके बाद 91 लिख लेते हैं, फिर बराबर का निशान लगाएंगे। इनके फैक्टर करने के बाद अब इनके जो फैक्टर आए वो लिख लेते हैं। क्या आए 2 गुणे 13, और इसके क्या आए 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। और अब देखिए अब कैसे निकालते हैं HCM LCM दोनों से, बस फैक्टर करो एक बार में। उसके बाद LCM और HCF निकालेंगे। देखो किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें देखो जोड़ा किसका बन रहा है, जो जोड़ा बने, जोड़ा देखो, जोड़ा मतलब जो दोनों में होता है, कॉमन जो होता है। तो देखो 13 में तो जोड़ा बन जाए, उन जोड़ा में से केवल एक लिया जाता है। कितना लिया जाता है, केवल एक। तो देखो केवल एक लो, यहाँ 13 निकाल लो, यानी HCF बराबर 13। जो जोड़ा बन जाएगा उसमें से एक निकाल लेंगे, भाई हमारा क्या हो जाएगा HCF। उसके बाद अब हम देखते हैं LCM कैसे निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे, HCF जो निकला है, यानी LCM जब LCM बराबर निकालेंगे, जो हमारा HCF निकला है वो लिख लेंगे, वो लिख लिया। उसके बाद जो HCF निकला है वो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर गुणा का निशान लगा के जो संख्याएं बिना मतलब जोड़े में नहीं है उन्हें लिखेंगे। तो पहले 2 है तो 2 लिख लीजिए, फिर गुणा का निशान लगाओ, फिर कितना है 7 लिख लीजिए। मतलब इनमें से जो HCF निकला वो लिख लिया, और जो दोनों संख्याएं बची वो जोड़ा वाली छोड़ के। तो अब इनका गुणा कर दो, गुणा करो भाई। अगर गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, या फिर ऐसे कर सकते 13 दूनी 26, और फिर उसके बाद 26 का गुणा करेंगे 7 में। तो कितना आएगा, जब 26 का गुणा आप 7 में करोगे तो 182 आएगा। कितना आएगा 82, क्योंकि 13 दूनी 26, 26 सत्ते कितने हो जाते हैं 182। तो ये आपका निकल आया क्या LCM और HCF। अब आपको जांच भी करनी है। जांच किस तरह से करेंगे, देखिए जांच, वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा। जांच फॉर्मूला क्या होता है, A × B
इज इक्वल टू LCM गुणे HCF, ये होता है। तो देखो एक संख्या हमें दी गई, ए का मान कितना दिया गया 26 गुणे बी का मान कितना दिया 51। जो हमें संख्याएं देती वही ए भी मान लेते उन्हें, तो 91 दिया हुआ है, सॉरी। उसके बाद बराबर का निशान लगाओ। LCM कितना निकला है 182 गुणे HCF कितना निकला है HCF कितना निकला 13। ठीक, अब दोनों साइडें सॉल्व करो, बराबर आएंगी, ये हमें जांच करनी थी। तो इसका गुणा बड़ा हो जाएगा। इसके कैसे करते हैं, देखो करो। 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल 2 हो गई, फिर 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हासिल कितनी हो गई 104 और 2 हासिल 106 हो। 13 अट्ठे वो 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104 और हासिल 2 कितनी होगी 106। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया। 13 दूनी 26 की 13 दूनी 26 6 हासिल 2, उसके बाद 13 अट्ठे 104 तो कितनी 106 होगी। 106 की 6 और हासिल 10 हो जाएंगी। 13 एकम 13 और 10 कितने हो गए 13 और 10 23 हो गए। कितने हो गए 23। अब देखिए आप गुणा कर लीजिए, इसका भी इतना ही आएगा। इसका जब उसका गुणा करोगे तो इतना ही आएगा 23 66। गुणा कर लीजिए, इतना ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 510,92 510,92। इन दोनों का हमें LCM HCF निकालने के बाद और जांच भी करनी है। तो भाई इनकी फैक्टर कर लो, हम डायरेक्ट भी करते कि वीडियो ज़्यादा ना हो जाए। तो फैक्टर कर लो, इनकी अलग अलग फैक्टर, दोनों की अलग अलग कर लो फैक्टर। जब अलग अलग करेंगे तो देखिए थोड़ा अलग अलग जब करेंगे तो यहाँ ये देखो, वीडियो 2 से कट करो, 2 से कट करो, ये तो 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो 1 बचा, यहाँ कितने हो गए 11, 2 पंजे 10, फिर हो गए 2 पंजे 10। उसके बाद अब देखो 2 से कट नहीं होगा, अब डायरेक्ट कट किससे करेंगे 5 से कट करो तो 5 25, फिर 5 एकम 5। अब 3 से कट करो, 3 से कट करेंगे तो 3 एकम 3 और इधर कितने बचे 7 हो गए, 3 सत्ते 21। उसके बाद डायरेक्ट कट करेंगे कितने से 17 से, क्योंकि अभाज्य संख्या 17 एकम 17। उसके बाद अब देखो इधर 92 कर रहे फैक्टर, इसे भी 2 से कट करो तो 2 से कट करेंगे 2 चक 8, 1 बचा, यहाँ 42 हो गए, वो हाँ 12 हो गए, 2 6 12। अब देखो फिर 2 से कट करो, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखो 23 हमारी अभाज्य संख्या है तो 23 से कटेगा, 23 एकम 23। अब इनके फैक्टर लिख लो वैसे ही 510, उसके बाद कितना है 92, लिख लो बराबर करके इसके। तो किसका कितना आएगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, इस तरह से निकला। उसके बाद इसका कितना निकला 2 गुणे 23, 2 गुणे 23। अब देखिए इसमें जोड़ा बनाइए, जोड़ा किसका बन रहा है यानी पेयर किसका बन रहा है 2 का। अब यहाँ पर 5 कोई डबल जगह है नहीं, 5 ऊपर नीचे नहीं है और ना 3 नीचे, तो मतलब ये जो जोड़े पेयर में जो बनता है उनमें से एक ले लिया जाता है। LCM बराबर 2, इस मतलब पेयर में से निकाल लिया। अब हम LCM कैसे निकालते थे, LCM कैसे निकालते थे, मतलब जो HCF है वो लिखते थे, उसके बाद जो बची संख्या है उन्हें भी लिख देते थे गुणा में। तो सारी संख्या लिख दो फिर गुणा में, गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, उसके बाद गुणा 2 गुणा 23। मतलब LCM लिखने के बाद बाकी सभी संख्या गुणा में। अब गुणा करते हैं, गुणा करो भाई, 2 पंजे 10, 10 तियां 30 और 30, फिर उसके बाद 17। इसका जब गुणा करेंगे तो 17 तिया 51 यानी 510 इसका गुणा आएगा। गुणा जब इसका इसमें करेंगे 23 दूनी कितने होते हैं 46,
कितने होते हैं 46। अब देखिए 510 गुणा 46 जब आप गुणा करोगे तो 23,460 आएगा। कितना आएगा 23,460। कितना आएगा 23,460 जब आप गुणा करोगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं गुणा करूंगा तो। 23,460 तो ये हमारा क्या निकल आया एलसीएम। अब हमें जांच करनी है, जांच करते हैं। देखो भाई जांच करो। जांच फॉर्मूला क्या है ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुणे HCF। ये फॉर्मूला है। ए बी हमें ए का मान कितना दिया 510 जो पहले नंबर पे देता है 510 गुणे बी का मान कितना दे रहा है 92 बराबर एलसीएम गुणे HCF। तो एलसीएम का मान कितना निकला 23,460 गुणे HCF का मान कितना निकला 2, यानी HCF बराबर कितना निकला 2। अब देखो दोनों साइडें हमारी कैसे निकलेंगी बराबर, तो ऐसा करते इसका मल्टीप्लाई कर लेते, ये सिंपल है। तो करो 2 का गुणा 0 करेंगे 0, 2 छिंग 12, 12 की 2 हासिल 1 और 2 चकू 8, 8 1 9, अब 2 3 6 और 2 दूनी 4। उसके बाद आप देखिए आप गुणा कर लीजिए, इसका भी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इतना ही आएगा 46,920। तो ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे स्कूल के हैं कुछ, तो बोलते हैं इस जो फुल फॉर्म बोलते हैं LH की LHSS की, मतलब बोलते हैं लड़ुआ हलुआ सतुआ, और इसकी RHS की जो बोलते हैं रायतो हलुआ सतुआ। जो अपने गांव के मतलब बच्चे होते हैं शरारती, वो इसकी मतलब फुल फॉर्म। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। अब मैं आगे नेक्स्ट सवाल समझाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आप आगे इसका क्या करना है, हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो फैक्टर फिर करते हैं भाई, उसी तरह से फैक्टर कर लो दोनों के जब फैक्टर करेंगे तो कट करो भाई 2 से, 2 एकम 2, यहाँ पर कितने हो गए 13, 2 छिंग 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट करो 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर कितने ये 8, तो 2 चकू 8, फिर 2 से कट करो 2 चकू 8 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर 2 से कट करो, 2 से नहीं 3 से कट होगा, 3 सत्ते 21, 7 भी अभाज्य संख्या है तो 7 एकम 7। इसके चलो फैक्टर हो गए। अब इसे कट करते हैं, इसे कट करेंगे तो हम 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर इसे कट करो 3 से, 3 निम 27, फिर 3 त्रिक्का 9, और उसके बाद 3 एकम 3। तो ये अब दिखाते हैं, देखें इसका निकालें फैक्ट क्या निकलेगा। पहले निकालते हैं HCF, तो पहले लिख लेते हैं। तो 336 और ये कितना 54, दोनों की फैक्टर लिखते हैं। पहले इसके निकले 2 2 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो 2 मतलब 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार आ गया तो ठीक। उसके बाद फिर 3 आया गुणे 3, उसके बाद फिर कितना आया 7 गुणे 7। अब इसके लिख लो फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 बार आया है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, एक तो सिंपल सा ये हो गया, एक पेयर बन गया यहाँ पे एक। उसके बाद देखो 3 ऊपर भी है नीचे भी, एक पेयर 3 का ही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो तो 2 पेयर बनेंगे, अब पेयर में से एक ही निकालते हैं। तो HCF बराबर जब निकालेंगे पेयर इसमें से, तो 2 1 निकाल लिया इसमें से कोई एक 3 निकालो, 3 बराबर 6। तो जो इसका HCF निकला वो कितना निकला 6। अब LCM निकालेंगे, LCM बराबर